नमस्कार, स्वागत है आपका JGN न्यूज़ में और मैं हूं आपके साथ पूजा। बीते 24 नवंबर को हमने आपको एक खबर दिखाई थी जिसमें हमने आपको बताया था प्रमुख उद्योगपति और हल्द्वानी के पाल स्टोन क्रशर के मालिक महेश पाल जी का जो है निधन हो गया है और बहुत ही दुख की घड़ी है। और मैं आपको बता दूँ उस टाइम पे ऐसा हुआ था और आज जो है उनका 13वीं है और यहाँ कई लोग मौजूद हैं जो उनके मित्र थे, उनके परिवार के ही लोग यहाँ पे कई लोग मौजूद हैं, कई जो उनके मित्र वगैरह हैं सभी लोग यहाँ पे मौजूद हैं, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। मैं आपको बता दूँ एक ही महीने में जो है 2 भाइयों का एक साथ जो है निधन हो गया था और तो आज उनकी 13वीं है स्वर्गीय महेश पाल जी की। तो उनके जो मित्रगण हैं, उनके जो परिवार वाले हैं, उनसे बात करेंगे किस व्यक्तित्व के वो थे और इसके साथ उनके जीवन के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। चलिए बात करते हैं और आपको भी दिखाते हैं कि एक ही महीने में 2 भाई एक साथ। हाँ जी, निश्चित तौर पर इस क्षेत्र में एक बहुत मजबूत स्थिति में, राजनीतिक रूप से मजबूत, आर्थिक रूप से मजबूत और सामाजिक रूप से मजबूत एक बहुत बड़ा परिवार यहाँ पर हमारे बीच में रहा। और निश्चित तौर पर मेरा सौभाग्य रहा कि बरेली रोड में जहाँ पर अपने नारायण पाल जी का ऑफिस था, जहाँ पर पाल कॉम्प्लेक्स है, उसके बगल में मेरा घर था और पूरे परिवार के सभी लोगों से मैंने बहुत नज़दीक से देखा है, भाइयों में एकता को देखा। निश्चित तौर पर चाहे बड़े भाई साहब देख लें, अभी थोड़े दिनों पे पूर्व भी एक दुखद घटना हुई और उसके बाद फिर ये उनके छोटे भाई की एक दुखद घटना। निश्चित तौर पर एक बहुत बड़े सामाजिक रूप से जुड़े हुए व्यक्ति का, और चाहे हम हर क्षेत्र में, आर्थिक के क्षेत्र में देख लें तो एक बहुत बड़ी क्षतिपूर्ति हमारे इस समाज की हुई है। निश्चित तौर पर एक बहुत बड़े विराट व्यक्तित्व के और धनी व्यक्ति थे। मैं उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और इन्हीं शब्दों के साथ कि उनकी आत्मा को शांति मिले और परिवार को इस दुख को सहने की क्षमता प्रदान करे भगवान। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः विनम्र श्रद्धांजलि। सर, किस तरीके के व्यक्तित्व वाले इंसान थे? देखिए, स्वर्गीय महेश पाल जी को मैं तब से जानता था, मैं बहुत छोटा था और इस परिवार से हम लोगों का बहुत पुराना रिश्ता है, क्योंकि इनके भाई नारायण पाल यूथ कांग्रेस में हम लोगों के साथ थे। हमने साथ काम किया उनके, मैं निश्चय का जिला अध्यक्ष था उस समय और तब से लगातार इस परिवार माना जाना है। मैंने देखा ये लोग सेल्फ मेड लोग हैं। महेश पाल जी ने स्वयं एक छोटे से इस तरह से शुरू करके अपने को इस ऊंचाई तक पहुंचाया। वो स्वनिर्मित व्यक्ति थे, कोई इन्हें विरासत में कोई चीज़ नहीं मिली थी। तो अपने पुरुषार्थ से, अपने व्यवहार से, अपने विनम्रता से, अपनी कर्मठता से, अपनी लगनता से, अपने विवेक से ये लोग आगे बढ़े हैं। परिवार पूरा पाल परिवार, और विशेष रूप से महेश भाई बहुत आत्मीय थे। हम सबको छोटे भाई की तरह स्नेह करना, सभी से प्रेम से मिलना। और जब वो तरक्की कर गए, बड़े स्टेबल लोगों का नाम हो गया, उद्योग के क्षेत्र में भी, राजनीति के क्षेत्र में भी नारायण भाई MLA बन गए, तब भी जो व्यवहार था वो बिल्कुल नहीं बदला। वैसा ही व्यवहार, सरल व्यवहार, आत्मीय व्यवहार, सबसे मिलने वाला व्यवहार। ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। मैं तो यही कहूँगा कि ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। बहुत सरल और बहुत प्रेमी और मेरे सुख दुख के साथी थे। मैं ज़्यादा भूल नहीं पाऊँगा। सर, भावुक हो चुके हैं और भी हैं जो यहाँ पे, उनसे भी हम बात करेंगे। धन्यवाद। आपने विशेष रूप से जो महेश पाल जी के बारे में बोला है वो आज हमारे बीच में नहीं है। पाल परिवार में एक सामंजस्य बनाने वाले, बहुत ही धैर्य और साहस रखने वाले महेश पाल जी, जिन्होंने पूरे परिवार को एक संगठित रूप से आगे बढ़ाने का प्रयास किया। निश्चित रूप से आज सभी लोग श्रद्धांजलि देने आए हैं उनको। उनके जो आदर्श है, उनके जो काम है, वो हम सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं अपनी ओर से उनको श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ, इस विश्वास के साथ कि महेश पाल जी ने परिवार को जो संगठित करके एक संदेश देने का जो काम किया है, निश्चित रूप से वो जिंदा रहेगा, वो मरेगा नहीं, वो अमर रहेंगे। उनकी विचारधारा, उनके भाव, उनके काम हमेशा हमेशा याद रहेंगे। धन्यवाद। नमस्कार सर, आपका नाम? मेरा नाम प्रकाश भट्ट है, मैं ज्योतिष हूँ। सर, आपके दोस्त थे? मेरी महेश भाई से विगत 35 वर्षों से संबंध रहा। मैंने उनका ऐसा सरल शालीन व्यक्तित्व नहीं देखा। अभी 6 महीने पहले मेरी गाड़ी में आए, बोले मेरा मित्र है जो ये होता ना सोफे बनाते हैं,
बोले यार उसके पास जाऊंगा, नहीं जाऊंगा तो डांटेगा। ये सरलता की मूर्ति थे और आज हमें उनके लिए शब्द ही नहीं है कि एक प्रतीक थे। कोई और बात जो आपको बहुत याद आई है, कोई ऐसा मोमेंट? उनने तो सिखाया कि डाउन टू अर्थ रहना और बहुत मेहनत करी, बहुत मेहनत करके इस मुकाम तक पहुँचे। लेकिन सबसे बड़ी जो खासियत थी, अपने पुराने मित्रों को नहीं छोड़ा। ये सबसे बड़ी खासियत, सबसे बड़ी खासियत। क्या कहना चाहेंगे आज फिर? आज उनके लिए निःशब्द हूँ मैं और अंतर मन से दुखी हूँ कि एक हमारा सहारा चला है। सर आपका नाम? स्वामी ओम प्रकाश, ओशो आश्रम भीमगढ़। किस तरीके के, किस व्यक्तित्व के इंसान थे सर? देखिए, ये वैसे तो पूरा परिवार ही बहुत ही सामाजिक है, सहृदय है, मिलनसार है, छोटे बड़े में बिना भेदभाव किए सबको एक साथ लेके चलने वाला है। अभी कुछ दिन पूर्व इनके बड़े भाई रमेश पाल जी का भी शरीर पूरा हुआ है और इस परिवार में फिर उनसे छोटे भाई महेश पाल जी का शरीर अभी पूरा हुआ है और आज हम श्रद्धांजलि उन्हें दे रहे हैं। ये व्यक्ति बहुत ही सहज और सरल स्वभाव के थे, सबसे मिलनसार थे, सबका ख्याल रखने वाले थे, छोटे बड़े में बिना किसी भेदभाव के। तो हम बस यही प्रार्थना करते हैं कि जो समाज के ऐसे लोग जो कार्य करते हैं, जिनको अपना बना के चलते हैं, मिला के चलते हैं, बिना किसी भेदभाव के रहते हैं, परमात्मा उनको जहाँ भी हो उन्हें शांति मिले और जो परिवार पीछे छूटा है उन्हें शक्ति मिले। ऐसे जो घड़ी आई है दुख की, एक दो स्तंभ इस परिवार के चले गए हैं और स्तंभ के चले जाने से परिवार में बड़ा सूनापन होता है। वह सूनापन दूर हो और एक शक्ति मिले परिवार को, एक बल मिले परिवार को, बस यही दुआ और यही प्रार्थना करता हूँ। सर आपका नाम? मेरा नाम दीपचंद पांडे है और आज हम भाई साहब के, महेश भाई साहब की 13वीं संस्कार में आए हैं। बहुत बड़ी घटना है हल्द्वानी के लिए भी और एक उद्योग जगत के लिए भी। बड़े उद्योगपति में से एक थे और हम मेरे तो एक बड़े भाई और परम मित्रों में एक थे, बहुत अच्छा मानते थे हमें। बीच में कई ऐसी घटनाएं घटी होंगी, लेकिन ये घटना ने बिल्कुल ऐसा धक्का दिया है हमें, कुछ शब्द नहीं है, बात बात में आंखें गीली हो जा रही हैं। कोई ऐसी बात जो आपको बहुत याद आएगी इनकी, कुछ ऐसी कही हुई बातें? हम इनके साथ मतलब बहुत जगह गए हैं। हमसे मुझे छोटे भाई की तरह मानते थे कि कहीं भी जैसे जाते थे कि दीपू आ जाओ, तो इतनी यादें हमें एक बात कोई नहीं बता सकता। बहुत बातें हैं और सब ऐसी बातें हैं कि वो रह रह के याद आ रही है। एक बहुत बड़ी क्षति, बहुत बड़ी क्षति है ये, मतलब उद्योग जगत के लिए भी, एक हमारे लिए भी है, क्योंकि हमारे साथ बहुत इतनी घनिष्ठता थी कि मैं मतलब मेरी कई बातें में फ़ोटो देख के किसी मतलब आंखें गीली हो जा रही हैं समझ लें। मैं मतलब ये एक बड़ा झटका है याली मौत समझ लीजिए। बस मैं यही कहना चाहता हूँ, भगवान इनकी आत्मा को शांति दे, इनके परिवार को इस दुख की जो घड़ी है उस दुख को सहने की ताकत दे। बस सारे भाई अच्छे हैं इनमें और ये हमारे परम मित्रों में से एक थे। मैं फिर कहूँगा कि भगवान उनके आत्मा को शांति दे। तो देखा आपने इस दुख की घड़ी में आज 13वीं के मौके पर जो उनके जितने भी मित्रगण थे और परिवार वाले थे, उनके पुराने दिनों को याद करके भावुक नजर आए। तो ये थी जेजन की खास रिपोर्ट। मैं अपनी सहयोगी पल्लवी के साथ पूजा, जेजे न्यूज़ हल्द्वानी। नमस्कार।